पाठ 9 नए खिलौने। पाठ प्रस्थान। खिलौनों से खेलना किसे अच्छा नहीं लगता। कभी हम अकेले खिलौनों से खेलते हैं तो कभी अपने साथियों के साथ। खेलने का मजा तब दुगना होता है जब हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ खेलते हैं। इस पाठ में महिमा अपने दादाजी को सभी खिलौने दिखाती है, उनसे प्रश्न पूछती है और उनके साथ खेलती भी है। खेल खेलना सभी को अच्छा लगता है। बिना खेल के बचपन फीका है। अगर बचपन में अच्छे खिलौने मिल जाएं, तो क्या कहने। एक बार महिमा के दादाजी गांव से आए। वह बहुत खुश हुई। वह उन्हें अपने नए नए खिलौने दिखाना चाहती थी। महिमा ने दादाजी से कहा, दादाजी, जब आप बच्चे थे तो कैसे खिलौनों से खेलते थे? दादाजी ने कहा, हम तो रेत में पैर का पंजा दबाकर गीली मिट्टी का घरौंदा बना लेते थे। हमारी दादी पुराने कपड़ों को गोल गोल सी कर गेंद बना देती थी। लकड़ी से बने गुल्ली डंडों का खेल खेलते थे। कभी कभी लट्टू और कंचा गोली खेलने को मिल जाते थे। महिमा ने कहा, मेरे लिए तो ये चीजें अनजानी हैं। मेरे खिलौने दूसरी तरह के हैं। कहो तो दिखाऊं? दादाजी ने कहा, हाँ हाँ, हम भी तो देखें आज के बच्चे किन खिलौनों से खेलते हैं। महिमा एक एक करके खिलौनों का ढेर दादाजी के सामने लगाती गई। दादाजी समझ नहीं पा रहे थे कि ये खिलौने हैं या मशीनें। महिमा ने कहा, दादाजी, ये मेरा वायुयान वाला खिलौना है। इतना कहकर उसने उस बैटरी वाले खिलौने को आगे खिसका दिया। वह दीवार पर पहियों के बल चला। वह दीवार से टकराया नहीं, अपने आप मुड़ गया। वह घूमकर महिमा के पास आकर रुक गया। दादाजी तो इस नए खिलौने को देखते ही रह गए। अब महिमा ने डिब्बे से एक नया खिलौना निकाला। उसने कहा, दादाजी, यह रोबोट है। यह मेरी उंगली के इशारे पर सब काम करेगा। यह कहकर उसने अपनी मुट्ठी में एक छोटा सा यंत्र पकड़ा। उसने धीरे से इसका बटन दबाया। लो, मिस्टर रोबोट के मुंह के पास लाल बल्ब जल उठा। उसने कोई आवाज भी निकाली। अरे, यह तो कदम बढ़ाता हुआ चल पड़ा। आगे दीवार आते देख महिमा ने फिर यंत्र का बटन दबाया। आहा, यह तो उल्टे पैर पीछे की ओर आने लगा। फिर से बटन दबाते ही रोबोट तो घूम घूम कर नाचने लगा। अच्छा था इन खिलौनों के छल्ले गुदगुदे रबड़ के थे, नहीं तो दादाजी खेल खेल में चोट खा बैठते। महिमा ने कहा, दादाजी, उड़न तश्तरी का तमाशा देखिए। उसने फोम से बनी गोल आकार की तश्तरी निकाली। उसके बीचों बीच 2 पंखुड़ी का पंखा था। ऊपर लाल बत्ती लगी थी। महिमा ने अपने हाथ में पिस्तौल की तरह का यंत्र लिया। उसने इसका बटन दबाया। लो, उड़न तश्तरी तो हवा में उड़ने लगी। देखो, वह तो दादाजी के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। दादाजी ने धीरे से अपना चश्मा संभाला। महिमा हंसती हंसती दादाजी को उड़न तश्तरी का तमाशा दिखाती रही। महिमा के इशारे पर तश्तरी जमीन पर आ उतरी। दादाजी ने कहा, पोती महिमा, तुम इन बैटरी यंत्रों को कैसे चला लेती हो? महिमा ने कहा, दादाजी, हर खिलौने के साथ उससे काम लेने का तरीका लिखा होता है। बस इसे पढ़ लो, खिलौने हमारे वश में हो जाते हैं। महिमा ने दादाजी को पटरी पर दौड़ने वाली कारें और रेल के खिलौने दिखाए। उसके पास हाथी, खरगोश और भालू भी थे। ये रुई से भरकर बनाए गए थे। कठपुतली के खिलौने दादाजी को अच्छे लगे।
महिमा ने अपना कैसियो बजा कर दिखाया। दादाजी तो चुटकी बजा बजा कर गानों का मजा लेने लगे। दादाजी ने कहा, पोती महिमा, अब तो मैं तुम्हारे साथ इन खिलौनों से खेला करूंगा। बच्चे बूढ़े बराबर ही समझो। दोनों हंसने लगे। संकलित। हमने सीखा बड़ों का आदर करना, बड़ों के साथ समय बिताना,